हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अब क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान में बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या उसके नियम। जिसे गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस नियम से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो जानते हैं कि प्रतिबिंब किन नियमों पर बनते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है हमारा, देखिए प्रथम नियम। प्रथम नियम, पहला नियम जो है हमारा ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं पहले अवतल दर्पण। कौन सा पहला है? अवतल दर्पण में इसमें कैसे बनेंगे? इसमें कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, मान ले कौन सा है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ध्रुव है P, ये फोकस है F, और यहाँ पर कोई बिंदु वक्रता केंद्र C है। तो जब किसी अवतल दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जब जाती है, ठीक है, यानी प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये परावर्तन टकराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात जब वापस आती है तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे इसमें हम कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के बाद, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम दूसरा लेंगे उत्तल दर्पण। दो ही दर्पण है हमारे पास गोलीय दर्पण, एक अवतल और दूसरा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये मान लिया हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, बिंदु P ध्रुव, बिंदु F मुख्य फोकस, बिंदु C वक्रता केंद्र। तो इसमें जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरह से इधर मुड़ जाती है। इधर जाने के बाद परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य अक्ष की ओर, मतलब मुख्य फोकस से आ रही हो। कहां से आ रही हो? मुख्य फोकस से। तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती नहीं बल्कि प्रतीत होती है, ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होती है। ठीक है,
ये हमारा पहला नियम हुआ। नोट करिए, नोट किया, मिटा रहे हैं। ठीक। दूसरा नियम है द्वितीय नियम। पहले तो अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं। अवतल दर्पण में या के लिए एक ही बात है, ठीक है। इसमें होगा ये कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण ये है, इसका मुख्य ये रहा, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो इसमें होता यह है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, कहां से होकर आती है? मुख्य फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। फोकस से होकर आती है तो अक्ष के समांतर जाती है, लिखेंगे, यानी कहां से? मुख्य फोकस से आती है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है। अब लिखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मान लिया ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसका ये मुख्य अक्ष रहा, मुख्य अक्ष, बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। तो इसमें कुछ ऐसा होता है, जब कोई प्रकाश किरण ऐसा लगता है कि ये फोकस की ओर जा रही हो। कहाँ जा रही हो? फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। तो लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती है, मुख्य फोकस की ओर जाती है, तो अब ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है, ये हुआ हमारा प्रकाश की मतलब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम। ठीक है, नोट करें। नोट किया, मिटा रहे हैं।
इसका तीसरा नियम है तृतीय नियम। पहले तो लिखेंगे हम अवतल में, होता यह है कि मेरे पास कोई एक अवतल दर्पण ये है, मान लेंगे, माना कि ये एक अवतल दर्पण, ये इस अवतल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष, बिंदु P ध्रुव, बिंदु F फोकस और बिंदु C वक्रता केंद्र, बिंदु C वक्रता केंद्र। तो इसमें ये होता है कि जब कोई, देखो, कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये फिर उसी रास्ते से वापस भी लौट आती है, उसी रास्ते से जिससे जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर 2 उत्तल दर्पण में। उत्तल में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मान लिया ये हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो जब कोई प्रकाश किरण हमें मतलब वक्रता केंद्र की ओर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। क्या लिखेंगे? जब कोई यहाँ पर वक्रता केंद्र से जाती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर जाती है, बस इतना ही फर्क है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती है, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात यह उसी मार्ग से वापस लौट आती है, वापस लौट आती है, ठीक है। ये हमारे हो गए परावर्तन के मतलब गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। और आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।